ओके, सो जो ड्रामा हम करने वाले हैं उसका नाम है डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज। किसने लिखा है? क्रिस्टोफर मार्लो ने। ये एक एलिजाबेथन ड्रामा है, बट जो स्टोरी है वो पुरानी है ना। जो स्टोरी है वो बैटल ऑफ ट्रॉय के बाद की है। बैटल ऑफ ट्रॉय के बाद जब एनीस एक नए इटली की तरफ जा रहे होते हैं ना, एक नए शहर की स्थापना करने जा रहे होते हैं ना, वो एक ट्रोजन हीरो होते हैं, ट्रोजन रॉयल हीरो है ना। तो उन्हें बीच में डीडो मिलती है ना, वीनस हेल्प करते हैं उन्हें। एनीवे हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम इसके प्लॉट पे जाएं, हम एक बार कैरेक्टर्स कर लेते हैं। कुछ गॉड्स के नाम मैंने लिखे हैं, उनमें से पहला है जुपिटर। जिस तरह से जुपिटर किंग ऑफ गॉड्स है ना, जितने भी दूसरे गॉड्स हैं उनका राजा है ये, है ना। सेकेंड नंबर पे आती है जूनो। जूनो क्वीन ऑफ गॉड्स हैं, तो बेसिकली जुपिटर का पार्टनर, जुपिटर की पार्टनर है ना। हमारे पास वीनस है, वीनस गॉडेस ऑफ लव है ना, वीनस गॉडेस ऑफ लव है। और वीनस जो है वो इस ड्रामा के अंदर जो एनीज है इनकी मॉम भी है ना। जो वीनस है वो एनीज की मॉम भी है ना। एंड एक और जो कैरेक्टर है वो है क्यूपिड, गॉडली कैरेक्टर है। अब क्यूपिड को माना जाता है गॉड ऑफ अट्रैक्शन एंड एरोटिक लव, है ना। सो अगर क्यूपिड का जो एरो है वो किसी को लग गया देन वो प्यार में पड़ जाएगा, है ना। तो ये रहे कुछ गॉड्स, आई गेस इतना इनफ होगा। एक आप कैरेक्टर जान लीजिए, वो है गैनीमीड का, है ना। गैनीमीड एक कैरेक्टर है जिसे जुपिटर बहुत पहले ही उठा लाया था अर्थ से। ये बहुत ही सुंदर है, लड़का है बट बहुत सुंदर है ना। और इसका जो इन रोल है वो बहुत छोटा सा ही है कि शुरू के सीन्स में हमें ये जुपिटर के साथ मिलता है जब वीनस बातें करने जाती है ना। ओके, एंड जो अब आते हैं मेन कैरेक्टर्स पे। जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर है डीडो। डीडो एक क्वीन है एक जगह की, जो है कार्थेज, है ना। इसके बाद एक पर्सन है ईयरबस। अब ईयरबस डीडो से शादी करना चाहता है ना। ईयरबस डीडो से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। तो ये रहे दो कैरेक्टर्स, है ना, सूटर है बेसिकली इस पॉइंट पे। जो एनीज है वो एक ट्रोजन रॉयल हीरो है। ट्रॉय से भाग के आया है, ट्रॉय से वो लोग निकल आए हैं। और इस पॉइंट पे ड्रामा के स्टार्ट में वो एक स्टोर्म में है, अभी भी कहीं पे पहुंचे नहीं है ना। सो एनीस। नेक्स्ट हमारे से एना। एना डीडो की बहन है ना। एना डीडो की बहन है और एना को इरास्बस से प्यार है। एंड बट यू नो जो इरास्बस है उसको डीडो से प्यार है, और डीडो को भी अच्छा खासा प्यार है। इस जस्ट बीच में वीनस अपना इंटरफेरेंस कर देगी, वो हम देख लेंगे। और लास्ट है एस्केनियस। एस्केनियस एनीस का बेटा है ना। तो ये भी साथ ही आ रहा है। हम प्लॉट स्टार्ट करते हैं। देखिए काफ़ी कैरेक्टर्स के नाम मैंने दिए नहीं है, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जस्ट नाम मात्र में उनका मेंशन हो रहा था, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं स्टोरी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए स्टोरी स्टार्ट होता है और हमें पता चलता है कि जो वीनस है वो वरीड है कि जो एनियस है वो अभी भी समुद्र में फंसा हुआ है। तो वो जुपिटर के पास जाती है, जहाँ पे जुपिटर गैनीमीड के साथ होता है ना। जुपिटर और गैनीमीड के साथ होता है, और ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि कैसे जो जूनो है वो जेलस फील करती है ना। जो कि एक कॉमन थीम है, हमें हमेशा ये देखने को मिलेगा कि जूनो है वो जेलस फील कर रही है ना। तो ये लोग बातें कर रहे होते तभी जो वीनस है वो बोलती है कि आप कैसे, आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे मेरे बेटे के ऊपर, है ना, वो फंस गया है। तो ये जुपिटर बोलता है तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो एनीस जो है वो जिस स्ट्रोम में फंसा था, वो जिस सब में फंसा था, है ना, जिस बवंडर तूफान में वो फंसा हुआ था, वो रुक जाता है और ये फाइनली लैंड पे पहुंचता है। जब ये लैंड पे पहुंचता है तब इसे वीनस मिलती है, बट देन वीनस ने शेप शिफ्ट कर रखा था, एक दूसरे अपीयरेंस में उससे मिलती है। लेकिन एनीस फिर भी वीनस को पहचान लेता है। वहाँ पे वीनस इसको हेल्प करती है। जो इसके दूसरे टीममेट्स है, जो इसके दूसरे और लोग थे ना जो ट्रॉय से भागे थे, उनसे मिलने में हेल्प करती है। और वीनस से बताती है कि पास में ही जो डीडो है क्वीन ऑफ कार्थेज, इन्होंने बहुत हेल्प किया है उन लोगों को जो ट्रॉय से भाग के आए हैं। तो एनीस भी जाता है ना। एनीस डीडो से मिलता है और डीडो से प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें ढेर सारे शिप्स दूंगी ताकि तुम और आगे जर्नी कर पाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बदले में मुझे स्टोरी सुनना है, बदले में मुझे ट्रॉय की जो पूरी स्टोरी है कि ट्रॉय में क्या हुआ, वो बैटल कैसे हुआ, प्रायम कैसे मरा, सब कुछ, है ना, सब कुछ मुझे जानना है। एनीस बोलता है हाँ ठीक है। और फिर एनीस बहुत ही पेशेंटली सारी की सारी चीज़ें कि ट्रॉय में क्या हुआ था वो पूरा स्टोरी डीडो को सुनाता है ना। अब इसके बाद इस चीज़ के बाद ये इंट्रोड्यूस होता है कि डीडो इरास्मस और आना का चक्कर क्या है ना। डीडो और इरास्मस दोनों एक दूसरे से, डीडो अच्छा खासा प्यार करती है इरास्मस से और इरास्मस भी प्यार करता है डीडो से, और इन लोगों की शादी होने वाली होती है ना।
जो इरास्मस है वो बोलता है कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, है ना। लेकिन वीनस को ये मंजूर नहीं था, है ना। वीनस जिसका बेटा है एनीस, इसे ये मंजूर नहीं था। तो वीनस क्या करती है, वो एनीस का जो सन है ना एस्कैनियस, इसके रूप में मतलब कि ये जो इसके वेश में वो क्यूपिड को वहां भेजती है ना। क्यूपिड क्या करता है, जो अपना एरो है वो डीडो को के ऊपर मारता है ना। और इससे होता यह कि डीडो एनीस के प्यार में पागल हो जाती है। सो इस पॉइंट पे बिकॉज क्यूपिड ने इंटरफेयर किया, डीडो फुली अब अट्रैक्टेड है एनीस पे, है ना। तो उसे एनीस से शादी करनी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होता है। डीडो पड़ गई एनीस के साथ। इरास्मस को अब बुरा लग रहा है कि डीडो उसकी नहीं होने वाली। एना को अच्छा लग रहा है बिकॉज अगर डीडो और एनीस एक स्टोरी हो जाएंगे तो एना और इरास्मस के साथ शादी कर पाएगी, है ना। तो ये डीडो को बोलती है कि तुम जाओ ना, तुम एनीस को पूरा ध्यान दो, उसको पटाओ, है ना, एक्सेट्रा। तो इस जगह पे स्टोरी रुकी होती है। अब खबर ये आ रही होती है कि एनीस को यहाँ से जाना है ना। एनीस को ऐसे जाना है। उससे पहले डीडो और एनीस जो है वो केव में जाते हैं, दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, प्यार की बातें करते हैं, एंड वो कंज्यूमेट भी कर लेते हैं, सेक्स कर लेते हैं ना। अब इस सब के बाद जो एनीस है वो यहाँ से अब जाना चाहता है ना, बिकॉज उसके लोगों को उसे लेके जाना है। तो और उसके जो बाकी लोग हैं ना, जिन लोगों से तो यहाँ पे आया था, उन्हें भी जाना है। तो बेसिकली सब लोग जैसे जाना चाहते हैं, लेकिन डीडो नहीं चाहती कि एनीस चला जाए, है ना। एनीस मतलब कि ये डिसाइड कर चुका होता है कि मैं जाऊंगा। तभी डीडो के सामने वो आता है, डीडो से मिलती है, और डीडो को वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, है ना। तो झूठ बोलता है इन अ वे, दो इसको जाना है बट ये डीडो को बोलता है मुझे नहीं जाना। डीडो ये बात समझ जाती है, तो वो क्या करती है, वो ये जो एस्कैनियस है ना, इसे एक और पर्सन को बोलती है कि तुम इस पर ध्यान रखना, इसको छोड़ना मत, है ना। बिकॉज डीडो को लगता है कि अपने बेटे के बिना तो ये जाएगा नहीं, है ना। लेकिन वो एस्कैनियस को जो भेज रही होती है ना, एक पर्सन के साथ, वो तो असली में क्यूपिड होता है ना। एस्कैनियस असली में क्यूपिड होता है ना। जो क्यूपिड इसके भेष में होता है ना, अपीयरेंस में होता है। तो जिसको डीडो असली में कैप्चर कर रही थी वो है क्यूपिड, और जो एस्कैनियस है वो तो ऑलरेडी छूटा हुआ है ना। जो इरास्मस है ये भी यही चाहता है कि एनियस ऐसे चला जाए, है ना। तो इन अ वे होता ही है कि एनियस को हेल्प किया जाता है कि आपके, और डीडो एक और काम करती है, वो ये है कि जो आपके शिप्स हैं, है ना, जो भी शिप्स डीडो ने प्रॉमिस किया है एनियस को, वो उसमें से जो सेल्स है ना, जो चलाने की जो चीज़ें हैं, उन सबको वो हटवा देती है ना, ताकि एनीस जैसे जा ना पाए, एनीस अपने लोगों के साथ जैसे जा ना पाए, है ना। लेकिन एंड में यही होता है, एनीस एस्कैनियस ये सब लोग जैसे निकल जाते हैं, डीडो का दिल टूट जाता है ना। डीडो का दिल टूट जाता है और वो उससे और ये सहन नहीं होता, और वो बोलती है कि एक शिप प्रिपेयर किया जाए, है ना, एक फ्यूनरल टाइप का वो प्रिपेयर किया जाए, और उस आग में वो कूद जाती है। सो ये सेक्रीफाइस कर देती है, ये खुद मर जाती है, बिकॉज एनियस चला जा चुका होता है, ये भी चला जा चुका होता है, तो ये अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। ये देख के जो इरास्मस है ये सोचता है अब मैं जी के क्या करूँगा, तो ये भी मर जाता है ना, ये भी अपने आप को मार डालता है। और ये देख के एना सोचती है कि अब मैं क्या करूँगी जी के, सो एना भी मर जाती है। तो ये है हमारी स्टोरी, है ना, डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज। स्टार्ट होता है एनीस जब यहाँ पे आता है, डीडो से बोलते हैं कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगी सेल्स में, मैं तुम्हें शिप्स प्रोवाइड करूंगी। एंड देन वो जो एनीस है वो पूरा स्टोरी से बताता है कि ओके ट्रॉय में हुआ क्या था। इसके बाद डीडो वीनस के इंटरफेरेंस की वजह से, क्यूपिड के इंटरफेरेंस की वजह से प्यार में पड़ जाती है एनीस के। एनीस ऑब्वियसली बात है यहाँ पे रहता नहीं है, चला जाता है। उसके गम में डीडो खुद अपने आप को खुद मर जाती है, और जो लव करते थे इनसे, इयरबस, ये भी मर जाते हैं, और फिर एना जो इरास्मस से प्यार करती थी ये भी मर जाती है। तो ये रही हमारी पूरी स्टोरी। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, कोई डाउट का सीन है नहीं, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं ना। और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम मैंने मेंशन नहीं किया, है ना, बट देन वो स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल वो 3 कमांडर्स जिनसे एनीज मिला जब वो पहली बार स्ट्रोम से बाहर आके लैंड पे आया, है ना। तो ये आई गेस स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।